हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 25 करेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव एंड पहले से आया हुआ जो क्वेश्चंस है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब इसमें इंक्लूड है। मैंने एनसीईआरटी बुक से एंड उससे भी एडवांस बुक से एक लाइन से क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप मेरे ये सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज़ कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर डीप में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एमसीक्यू के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। क्लैरिफिकेशन के साथ मैंने एमसीक्यू दिया है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 1 में हमारा मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है NaSCO3। NaSCO3 किससे मैच करेगा? तो बेकिंग सोडा से। देन Na2CO3.10 वाटर, वो किससे मैच करेगा? तो वॉशिंग सोडा से। देन NaOH, वो क्या है? तो कॉस्टिक सोडा। एंड देन CuSO4.5 वाटर, वो क्या है? तो ब्लू विट्रॉल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन इज एक्वायर्ड थ्रू ए स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। क्लैरिफिकेशन में देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू वाटर में। दिस रिजल्ट्स इन द डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर का डिकम्पोजिशन होता है और सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो है वो फॉर्म होता है। सबसे पहला क्लोरीन गैस फॉर्म होता है कहाँ? तो एनोड पे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। क्लोरीन आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। तो एनोड पे ये रिएक्शन होता है। 2Cl नेगेटिव क्या दे रहा है? तो Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन गैस क्या है? तो वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? तो एनोड पे, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करता है। तो ओवरऑल कैथोडिक रिएक्शन क्या होता है? 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है हमें? H2+2OH नेगेटिव दे रहा है। थर्ड क्या मिलता है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है जो कि कैथोड पे प्रोड्यूस हुआ है वो कंबाइन हो जाता है सोडियम आयंस के साथ फ्रॉम द डिसॉल्व्ड सॉल्ट टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एसेंशियल बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का और एक वैल्यूएबल इंडस्ट्रियल केमिकल के रूप में ये हमें मिलता है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो NaCl प्लस वाटर क्या दे रहा है? Cl2H2 एंड NaOH। तो ब्राइन का जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसका एक इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हमें क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, जो कि एक एसेंशियल रॉ मटेरियल्स है जो वेरियस केमिकल प्रोसेस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ ब्लीच के प्रोडक्शन में, पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्रोडक्शन में और अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स के प्रोडक्शन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। बेकिंग पाउडर कंटेन्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। बेकिंग पाउडर में स्पेसिफिक कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट होता है, वो क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टार्टरिक एसिड है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, बेकिंग पाउडर जो है उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है, टार्टरिक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एसिड्स का जनरली बेस की अपेक्षा क्या चीज़ लोअर होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा pH। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन जिंक अंडरगोज अ रिएक्शन। जब जिंक जो है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है H2+ Na2ZnO2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द मेजोरिटी ऑफ मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। बहुत सारे मेटल्स जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, क्यों? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। क्लैरिफिकेशन में देखिए, मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि एसिड जो है वो हमें हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करता है, जो कि मेटल आयंस को डिस्प्लेस कर देता है उसके मेटल सर्फेस से। ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और ये हमें क्या देता है? तो मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस देता है। अब ये जो रिएक्टिविटी है मेटल्स का एसिड्स के साथ वो वेरी करता है। कुछ मेटल्स के साथ ये बहुत ही ज़्यादा वाइगोरसली रिएक्ट करता है एसिड, और कुछ के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके क्या होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होगा। इस वजह से कुछ एसिड्स जो है वो मेटल्स के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल जो है उसमें क्या होगा? तो वो एक फायर फाइटनिंग एजेंट्स उसमें होगा, जो फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 और क्या होगा? तो NaSCO3 होगा। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो इनिशियल ड्राई केमिकल एजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जब व्हेन एक्सपोज टू फायर हीट। ये जो एमिटेड गैस है वो एक क्लाउड क्रिएट कर देता है, जो कि दैट सफोकेट्स द फायर बाय डिस्प्लेसिंग ऑक्सीजन, इंटरप्टिंग द केमिकल रिएक्शन, सस्टेनिंग द फ्लेम्स। नंबर 8 में देखिए, इसमें से कौन सा सैंपल है जो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टैमरिन जूस एंड सोप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कौन सा सैंपल है जो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है? तो हमारा आंसर होगा शुगर सिरप एंड लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, एक कंपाउंड है जिसका pH जो है वो 9 है, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा इसमें? तो आप देखिए A, B और D जो है वो एसिड है। ठीक है, NH4Cl, HCl एंड CH3COOH ये एक एसिड है। Na2CO3 जो है वो एक बेस, और बेस का जो pH होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? Na2CO3।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स को आपको बताना है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ड्राई स्लेट, लाइम एंड क्लोरीन। क्लैरिफिकेशन देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजॉल्व कर दो तो वो ब्राइन कहलाता है। जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्लोरीन जनरेट होता है। ये क्लोरीन फिर यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में। इसका कैसे रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, तो ड्राई स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ड्राई स्लेट लाइम जो है, ड्राई स्लेट लाइम जो CaOH का होल 2 होता है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के फिर हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो CaOCl2 प्लस वाटर। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगले वीडियो में मैं फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेकर आऊँगी।